बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 2.4 सम नंबर 3 करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्सपेंड दी वैल्यू, मतलब वैल्यू को एक्सपेंड करें बाय यूजिंग द लोगरिथम, यानी एक्सपेंड करें यानी इसे खोलें, वसी करें। अब किस तरह हम इसको करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, लॉग 11/5, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है। अब ये देखें ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है। ये देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ है कि जो कि x/y है इज इक्वल टू log bx माइनस log by। ये देखिए हमारे पास वैल्यू है डिवाइड की फॉर्म में। यहाँ कोएफिशिएंट लॉ के मुताबिक डिवाइड की फॉर्म में हो तो इसको हम इस तरह माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी log 2 बार लिख के इसकी एक वैल्यू एक log के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरी log के साथ लिख सकते हैं। इस तरह हम लिखेंगे जी log 11 हमारा ऊपर वाला माइनस कोएफिशिएंट लॉ के मुताबिक, तो हम दूसरी अपनी वैल्यू लिखेंगे log नीचे वाला 5। इस ओवर की जगह हमने माइनस लगा दी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है हमारे पास, ये देखिए हम लिखेंगे log 5, ये अंडर रूट है। अंडर रूट का हम इधर समझ लेते हैं। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। यहाँ तो अंडर रूट की अगर खुद वैल्यू दी है, यहाँ 4 दी हुई, तो फिर इसकी होगी 1/4 इसकी वैल्यू होगी। अब अंडर रूट इधर कोई वैल्यू नहीं, इसका अंडर रूट की इधर हम वैल्यू होती है, यानी कि इधर ही वैल्यू है, जहाँ भी अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू यही होती है 1/2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8 a की 6 1/2। अब हम यहाँ ला लगाएं पावर लॉ के मुताबिक। हमारे पास पावर लॉ के मुताबिक अगर log bx की पावर n हो तो हम जो पावर है उसे शुरू में लिखते हैं, फिर log आता है और इसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू आती है, यानी पावर जो है उसे शुरू में लिखेंगे। हम ये देखिए क्या हमारे पास जो पावर है उनको शुरू में लिखेंगे। जैसे ये देखिए इसकी तो पावर कोई है नहीं 5 के ऊपर, इसलिए इसकी पावर 1/2 है। हम यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट log 5, आगे हमारे पास वैल्यू क्या है 8। अब हम इसको अलग से log लेंगे, यानी ये देखिए प्लस log की 5, ये जो इसके साथ एक्सपोनेंट है वो ही लगाएंगे हम, अगर एक वैल्यू में चल रही है तो आगे हम हमारे पास a की वैल्यू क्या है 6, या a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। आगे हमारे 6 सोल्व करते हैं 1/2, आगे हमारे पास log 5 8 है, 8 का एलसीएम निकाले तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 और 3। हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस log 5 a की पावर 6, यही 1/2। उसी तरह नीचे हमारे पास ब्रैकेट। अब हम पावर लॉ के मुताबिक ये देखें इनकी जो वैल्यू होंगी, यानी जो इसकी ऊपर इसकी वैल्यू है इसको शुरू में लिखेंगे, फिर log और फिर इसकी बाकी वैल्यू लिखेंगे। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं, इसकी पहले जो पावर है उनको लिखेंगे 3 log 5 की पावर 2 प्लस log, ये देखिए आगे हमारे पास क्या है log 5 की पावर a। ये जो 6 है हम इधर लिखेंगे क्योंकि ये इसकी पावर है, ये इसकी शुरू में आ जाएगा, a की पावर 6 है शुरू में आएगी a। अच्छा इसको सोल्व करते हैं तो 1/2। अगर हम ये देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये देखें हमारे पास क्या है हम यहाँ लिखते हैं 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 3 1s are 3, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 2 1s are 2, तो हम 2 लिख लेंगे। आगे हमारे पास log 5 की पावर 2
प्लस 6 है हमारे पास। अब 6 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, 6 1 आर 6, 2 1 आर 2, log 5 की पावर आ गई a। इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, ये देखें कि 3/2 log 5 की पावर 2 प्लस 3, 2 3 आर 6, हम यहाँ लिखेंगे 3 log 5 की पावर a। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, तो हम लिख लेंगे आंसर। नंबर 3 है हमारे पास ln a² b डिवाइड में c है, तो हम इसको कोएफिशिएंट ला के मुताबिक लिखेंगे। ये देखिए कोएफिशिएंट ला है, अगर हमारे पास डिवाइड में कोई वैल्यू हो तो उसे माइनस की तरह में लिखते हैं। वो किस तरह हम लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके दो मेथड हैं, वो दो तरीके मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो कोएफिशिएंट ला, यानी एक ln है, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ln a का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लस की, अगर कोई साइन नहीं है तो हमारे पास प्लस की साइन आएगी। फिर इस वैल्यू को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ln b, ठीक है। नीचे c है, अगर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, तो ln को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ln और c। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन ला खुद ब खुद बन चुका है। ये देखें लास्ट में हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है, तो हमारे पास ये देखें log x माइनस log y, कोएफिशिएंट ला के मुताबिक भी ये प्रूव हो चुकी है। इस तरह हम सिर्फ जो इसकी पावर का फार्मूला लगाकर पावर ला लगाकर हम इसकी बेस शुरू में लिख लेंगे, इसकी जो पावर है उनको शुरू में लिख लेंगे 2ln a प्लस ln b, क्योंकि इसकी पावर नहीं है इसलिए कुछ लिखा ही नहीं, माइनस ln c। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास log x y ओवर z 1/9। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है कोएफिशिएंट ला के अकॉर्डिंग है, ये देखें डिवाइड की वैल्यू में, ये भी डिवाइड में है, तो इसका मतलब ये कोएफिशिएंट है, तो हमें इसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब किस तरह वो लिखेंगे, ये देखें सबसे पहले हम लिखेंगे log x y z 1/9, पहले क्वेश्चन नीचे उतारा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जी ये इसकी पावर है, इसको शुरू में लगा लेंगे, पावर ला लगाकर शुरू में लिखेंगे 1/9, बाकी हमारे पास 1/9 लिख लिया। हमारे पास आ गया है log, जो हमारे पास वैल्यू है वो लिखेंगे एक्स वाई ओवर z, ठीक है। इसी के साथ हम नीचे लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे 1/9 ब्रैकेट log x, आगे प्लस की साइन, आगे हमारे पास क्या है log y, z है, z नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, हम लिखेंगे log z। ये हमारे पास क्वेश्चन ला के मुताबिक भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, और मेथड मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी इस तरह भी सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे ln, ये हमारे पास इसकी वैल्यू 3 पहले ही है, हम लिखेंगे 16x 3 1/3 की फॉर्म में। अब इस पे हम पावर ला लगाकर इसको इस वैल्यू को शुरू में लिख लेंगे 1/3, और ln हमारे पास बाकी है 16x की 3, ठीक है। इसी के साथ अगर हम ये जो 16 है हमारे पास, इसको हम इसका लें एलसीएम, 16 का एलसीएम लेंगे, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले 1/3 ln 2 की पावर हमारे पास क्या है, हम पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी किस तरह कि ln
16 प्लस फिर एल एन एक्स की 3। अब इसका हम लिखते हैं 1/3 एल एन, इसका हमने एलसीएम निकाला है 1 2 3 4, हम लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस एल एन एक्स की 3। अब हम पावर लॉ लगाकर इनकी जो पावर है उनको शुरू में लिख लेंगे। किस तरह हम लिखते हैं 1/3 4 है, हम सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे 4 एल एन प्लस एल एन की पावर 2 प्लस इसकी जो वैल्यू है 3 एल एन और एक्स। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया था इनके साथ, या रफमल में आए तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगाएंगे, 4 1 ज़ार 4 3 1 ज़ार 3, हमारे पास आएगा 4/3। आगे हमारे पास आएगा एल एन, ये 2 प्लस 3 है। अब 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नीचे कुछ नहीं है 3/3 हमारे पास आएगा, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, हम लिखेंगे 3/3। फिर एल एन और एक्स वैसे ही, ठीक है। अगर अब हम इस तरह इन वैल्यू को इस तरह कर सकते हैं 4/3 एल एन 2 प्लस 3 से कट गया, एल एन और एक्स हमारे पास आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसकी जो पावर है उसको शुरू में लिख लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 5 log स्क्वायर, आगे हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस ए ब्रैकेट ओवर हमारे पास क्या है बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 5 log स्क्वायर, आगे हमारे पास क्या है 1 माइनस ए, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस की बन जाएगी कोएफिशिएंट लॉ के मुताबिक, तो हम लिखेंगे log, ये हमारे पास यहाँ स्क्वायर है वही आएगा जो यहाँ वैल्यू होगी, तो इसके साथ हमारे पास बी है, हम बी लिख लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर कहीं किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।